परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। जय मसीह की। ये फिर से ये दोपहर के समय में ट्रिपल ए इन क्राइस्ट ये चैनल में आपको सबको मिलने में बहुत आनंदित हूँ। आज हम देखने वाले हैं ये दुनिया में पहला चर्च, पहला पवित्र चर्च, और ऐसा बोलेंगे अपन ये दुनिया में पहला पवित्र परमेश्वर की भवन कब बनाए, कैसे बनाए, किसने बनाया, ये हम देखेंगे अपन। प्रभु आशीष देगा। हालेलुया, आमीन। हम पहले से बताया हमने उत्पत्ति का पहले 2 अधिकार की ज्यादा हम लेने वाला है, वैसा भी प्रकाशन की किताबों में हम आखिरी 2 अधिकार को ज्यादा हम लेने वाला है। तो आज भी अपन चले उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26वां वचन। इसमें ये कहा परमेश्वर की पहले उधर वहां पे निवेदन, मतलब उनकी वहां पे निर्णय हो रहा है। चलो हम अपने रूप में इंसान को बनाए। पहला 26वां वचन में ऐसा बोला गया। फिर परमेश्वर ने 27वां वचन में बनाता है। कैसे बनाता? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो कैसे उत्पन्न किया उन्होंने? आखिरी में है नर और नारी करके उसने उन्हें उत्पन्न किया, नर और नारी। और दूसरा एक ट्रांसलेशन में ऐसा बोलते हैं नर और मादा, और मेल और फीमेल, वैसा करके उन्होंने बनाया। तो वो बनाने के बाद उन्होंने जो प्रभुता करने के लिए और राज करने के लिए जो भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, ये अपन पूरा अपन ने देखे अपन। तो अभी हम सभा की इसमें है, इसलिए अभी हम और एक बार सोचेंगे अपन। दूसरी अध्याय 7वां वचन में आदम को बना रहे हैं। उनकी नथनों में परमेश्वर ने फूका और जीवात्मा बना, है ना। तो उसके बाद में और उनको बराबर जोड़ी नहीं थी, तो दूसरी अध्याय 20वां वचन में उनका जोड़ी बराबर, उनके हिसाब से बराबरी की जोड़ी नहीं है। बाकी जानवर को सबके हैं, लेकिन जो प्रभुता करने वाला इंसान को नहीं है। लेकिन हमारा जो स्वर्ग राज्य में जो इनका मीटिंग हुई थी, चलो हम करके बताया गया। तो हमारे रूप में बोले तो वहां पे अनेक का एक कॉन्सेप्ट आ रही है। अनेक बोले तो हमको ये हमारा आत्मा की सोच में, आत्मा की प्रभुता में हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं अपन परमेश्वर और पुत्र और पवित्र आत्मा, यहोवा और प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा, ये तीनों को वहां पे एक मीटिंग हुई। वहां पे एक निर्णय किया गया, एक सभा हमको हमारा मनुष्य, हमारा रूप में, हमारा स्वरूप में, हमारा समानता में बनाएंगे करके उन्होंने बनाया। फिर पहले आदम को बनाया 2:7 में, और उसके बाद में वो फिर से भी 2:20 में उनकी एक सूटेबल हेल्पर नहीं था, मतलब उनकी मदद करने के लिए दूसरा एक उनकी अनुसार की, उनकी समान की दूसरा उसकी जोड़ी नहीं थी। इसलिए 21वां वचन में परमेश्वर उसका सुला रहा है। वो अच्छे से सोने के बाद उसकी शरीर से उनका एक पसली निकाला गया, रिब को निकाला गया, हड्डी को निकाला गया, फिर मांस में से उसकी फिर से दबा। तो अभी हम ये पढ़े अपन, ये देखे अपन ने, उन्होंने हड्डी को निकाला, पसली को निकाला, तब वहां पे एक भी बात की नहीं है, खून की, लहू की बात ही नहीं आया है। ये थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि आगे आने वाला चैनल में, आने वाला वीडियो में लहू के बारे में बात कर रहे हैं, बात करने वाले। इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूं, मैंने अभी इसमें लहू की बात नहीं किया है। लहू टपकी क्या, नहीं तो लहू निकली क्या, कुछ बात ही नहीं किया। और 23 में तो वो 22 में उन्होंने बना रहा है
तो बनाने के बाद एक औरत को बनाया, स्त्री को बनाया, फिर लेकर आकर आदम के पास दिखा रहा, क्योंकि वो पूरा जानवर को नाम रखा, तो अभी इसका पार्टनर को भी इसने नाम रखना था, इसलिए वो लाया। तो उसने बोला ये मेरा मांस की मांस, मेरा हड्डियों की हड्डियों, इसलिए उसका कहा स्त्री करके उसने बुलाया। इंग्लिश में वूमैन, वो मतलब उसकी, मैन मतलब आदम की, मनुष्य की हड्डी और मनुष्य की मांस, इसलिए उधर से आया, मनुष्य से आया हुआ मनुष्य करके बोला गया, मनुष्य करके स्त्री करके बोला गया, मनुष्य से निकला हुआ मनुष्य। तो ये मनुष्य और मनुष्य दोनों अभी जिंदा है। तो परमेश्वर इनका दोनों को देखे, फिर उन्होंने 24वां इसमें ये कहा कि मनुष्य और मनुष्य है तुम, और एक भविष्यवाणी बता रहा है, भविष्यवाणी का एक वादा दे रहा है, तुम दोनों, ये दोनों एक मांस रहेंगे, माँ अपनी माँ और पिताजी को छोड़कर ये दोनों एक मांस रहेंगे। मतलब माँ और पिताजी को छोड़कर, क्योंकि जब माँ पिताजी कोई बात ही नहीं थी, माँ और पिताजी का नाम ही नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने जब भी उसका पहले बताया भविष्यवाणी का जो वादा है, उन्होंने बताया माँ और पिताजी को छोड़कर अपनी बीवी के साथ में, अपनी नर और नारी दोनों मिलकर एक मांस रहेंगे। थोड़ा ध्यान से रखना, एक मांस और दो आत्मा, एक शरीर को एक आत्मा अपन ने पहले देखे अपन ने, तो अभी दो शरीर हैं, दो आत्मा है, लेकिन दोनों शरीर एक बनता है, क्योंकि वो हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ बीवी है, इसलिए वो एक मांस बनती है, दो आत्मा रहती है। अभी परमेश्वर ने ये कहा, प्रभु ने ये कहा दो नहीं तो तीन मेरा नाम से इकट्ठा हुआ उसका बीच में मैं हूं। तो यहां पे दोनों यानी हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ और बीवी दोनों एक साथ है, तो उनका बीच में परमेश्वर है। वहां पे पहला सभा, पहला मंदिर, पहला आराधना करने के लिए पहला मंदिर वहां पे बनी है। ये इसका कहां पे निर्णय हुआ? उत्पत्ति पहला अध्याय 26वां वचन में, स्वर्ग राज्य में निर्णय हुआ मीटिंग में। उसके बाद में दूसरी अध्याय 24वां वचन में वो स्थापित हुआ, स्थापन किए। तो परमेश्वर की पवित्र मंदिर, पहला मंदिर बहुत पवित्र मंदिर था, क्योंकि ये दोनों माने आदम और हव्वा परमेश्वर की स्वरूप में समानता में बनी हुई है, और वो पवित्र मंदिर बने ये दोनों। तो स्वर्ग राज्य से जो ठहराव लेने के बाद अपनी दुनिया पे पहला सभा बनी है, वो आदम और हव्वा दोनों को दो शरीर और एक बनी, दो आत्मा के बीच में एक सभा बनी है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। आगे आने वाला समय में हम ये देखेंगे अपन लहू का बारे में, क्योंकि परमेश्वर हड्डी के निकालते वक्त भी लहू का बारे में बताया नहीं है, फिर भी ये कहता है ये हड्डियों का हड्डी और मांस की मांस। आज तो हम बोलते हैं मेरा सखी भाई है, मेरा खून की खून है करके हम बोलते हैं, लेकिन वहां पे मियाँ बीवी होने के बाद भी वहां पे खून की बात अभी तक नहीं आया। कारण क्या है हम देखेंगे, और 25वां वचन आखिरी वाले में पढ़कर अपन खत्म करेंगे। ये दोनों नंगे थे, लेकिन उनका महसूस नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? परमेश्वर की पूरा महिमा से वो छुपे हुए थे। पहला कारण परमेश्वर की महिमा से छुपे हुए थे। दूसरा ये कारण है, वो आगे आने वाला वीडियो में हम देखेंगे, उसका कारण से भी उनका हम नंगे है करके उनका नहीं मालूम था। हालेलुया, आमेन। प्रभु आशीष दे। ये वीडियो पूरा देखिए और आगे आपकी भाई बहनों को शेयर करिए, क्योंकि अपने अपने आत्मा को हमको स्थिर करना है परमेश्वर यीशु मसीह की
आगमन में हमको उनके साथ में जाना है। आखिरी में हम ये देखे अपन ने मतलब जब परमेश्वर ने उसका शरीर से वो हड्डी निकाला, पसली निकाला, तब भी मांस के बारे में बात हुई और लहू के बारे में बात नहीं हुई। और 23वां वचन में भी ये कहते वक्त मांस, मेरा मांस से मांस और मेरा हड्डी से हड्डी, वहां पे भी खून की बात नहीं आई। मतलब अभी से हम बात करते वक्त खून मेरा सखी भाई, मेरा खून की रिश्ता ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये दोनों वचन में खून की बात ही नहीं आया। लेकिन हमारा पवित्र शास्त्र की खून में ज्यादा महत्व है, क्योंकि मसीह यीशु का खून से हमारा पूरा पाप मिटाया जाती है। लेकिन यहाँ दोनों वचन में खून के बारे में नहीं हुआ है, तो हम आगे चल के देखेंगे। और एक वचन बताता मैंने, मसीह यीशु जीवित उठने के बाद फिर से आया। लूका में हम पढ़ रहे हैं, अपन लूका 24:39 में 24:41 में 39 में हम पढ़ रहे हैं, मेरा मांस देखो, मेरा हड्डी देखो, मेरे को हड्डी है, मांस है, वहां पे लहू की बात नहीं हुई। तो यहाँ पे भी लहू की बात नहीं हुई है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से अपन रहेंगे और आगे चल के इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लहू, आदम की लहू आगे चल के देखेंगे अपन। तो अभी तक हम ये वचन को अपन देखे, धन्यवाद, और परमेश्वर हमको आशीष करेगा। और आगे आने वाले दिनों में हमारा सभा और आदम की सभा और कैसी बिगड़ी और बाकी सभा कैसे आए करके हम देखेंगे। धन्यवाद।